आज हमारी जो जीएस और जीके की श्रृंखला चल रही है उसमें हमने एक करंट का टॉपिक लिया है, तो उसको आज हम लोग को करना है। एक रिपोर्ट है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। 2-3 साल में कोरोना काल के समय में जो है आपको स्वास्थ्य संबंधित जितनी रिपोर्टें आई उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो चूंकि ये रिपोर्ट WHO ने दी तो जब WHO ने रिपोर्ट दी है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये जो है तैयार मतलब कि ध्यान रखना है। रिपोर्ट को हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। मतलब कि ये जो हमने WHO की रिपोर्ट है, ये मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। और कौन सी रिपोर्ट है? तो वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट है। ये मलेरिया रिपोर्ट 2021 ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट है 2021 WHO की। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों आज और भाइयों कि WHO का मतलब है वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2021 हम पढ़ने जा रहे हैं। किसकी रिपोर्ट है? तो WHO की रिपोर्ट है जो कि आई है 6 दिसंबर 2021 को। मतलब कि इससे पहले के जो वीडियो है जो आप इस श्रृंखला में शुरू किए गए हैं जीएस की और ये जी मतलब कि करंट की और आपकी जीके की, तो इससे पहले जो हमने आधार लिया है नवंबर का लिया है। आपके सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब पर 1 by 1 देख सकते हैं, नवंबर वाले भी और ये है दिसंबर वाले। तो कुल मिलाकर 6 दिसंबर 2021 को WHO के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसको कहते हैं वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट। इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है, WHO का मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब स्थापित हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वैश्विक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो वैश्विक स्वास्थ्य जो दिवस मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड। तो कुल मिला के ये टॉपिक बन के तैयार है कि हमें पढ़ना क्या है। हम लोग WHO की एक रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। 6 दिसंबर 2021 को आई वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2021 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह निकाली गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी हम मलेरिया रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो टॉपिक है वो मलेरिया रिपोर्ट। तो बात आपको क्लियर है। अब हम इसके बाद जो है किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, तो वर्तमान में इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है उसको करेंगे। दूसरी चीज इसकी पिछली वाली जो रिपोर्ट है, तो पिछली रिपोर्ट से तुलना, तो पिछली रिपोर्ट से तुलना कर लेंगे, रिपोर्ट से तुलना करेंगे। और साथ में भारत प्लस मलेरिया उन्मूलन, तो भारत प्लस मलेरिया उन्मूलन जो है इस टॉपिक को करेंगे। तो कुल मिलाकर ये लेक्चर जो है पहले वर्तमान की रिपोर्ट होगी, फिर पिछली रिपोर्ट से कुछ जगह तुलना करनी है तो तुलना करते चलेंगे साथ में, और अंत में भारत में क्या मलेरिया के उन्मूलन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे भारत ने शुरुआत की, क्या किया, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मलेरिया के विषय में 1-2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं, कुछ जानकारी देख लेंगे कि मलेरिया क्या है, कैसे है, जिससे कि पूरा टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाए आपका। तो ध्यान रखिए, इसमें इसका मतलब यह है कि करंट साथ में जो जीके टाइप की जो करंट है वो सब एक ही वीडियो में कर लेना है, जिससे कि आपको अलग अलग चीजों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए, तो इसको हटाता हूं मैं और वैश्विक मलेरिया जो रिपोर्ट है जो वर्तमान की है उस पर बात करते हैं। चलिए, देखिए भैया, ये WHO की रिपोर्ट है, ऊपर ही लिख देते हैं टॉपिक को WHO, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं WHO, वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट। तो वैश्विक मलेरिया
रिपोर्ट 2021 ये लिखा रहेगा आपका बोर्ड के ऊपर। इसके अतिरिक्त जो भी नीचे होगा, क्योंकि एक बोर्ड पर पूरी रिपोर्ट समझा देना आसान नहीं है और ना ही ये संभव है, क्योंकि रिपोर्ट आपको पूरी समझनी है। तो बीच बीच में मैं हटाता रहूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रिवाइंड कर कर लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैश्विक जो मलेरिया रिपोर्ट है 2021 वो क्या कहती है। वर्तमान की रिपोर्ट ये कहती है कि इस बार जो, क्योंकि 2021 की रिपोर्ट है इसलिए आधार वर्ष इन्होंने 2020 माना है, मतलब कि 2020 के मामलों का को आधार वर्ष माना है अपना 2020 के मामलों पर। और इसके पिछली वाली जो रिपोर्ट थी 2020 की थी और 19 को आधार वर्ष माना था अपना। तो उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में जो वैश्विक स्तर पर जो मलेरिया बढ़ा है, वैश्विक स्तर पर जो भी मलेरिया का मामला बढ़ा है, जो भी मलेरिया के मामले में बढ़ोतरी हुई है, मामलों में जो बढ़ोतरी हुई है, जो वृद्धि हुई है, उसका मूल कारण क्या है कि कोरोना वायरस के कारण मलेरिया के उपचार में जो व्यवधान उत्पन्न हुए हैं या जो रुकावट उत्पन्न हुई है उसके कारण हुआ है। तो एक हिसाब से शुरुआत में रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कोरोना वायरस के कारण जो व्यवधान उत्पन्न हुए हैं मलेरिया के उपचार में, उससे इनके मामलों में एकाएक बढ़ोतरी देखी गई। तो वर्तमान में जो रिपोर्ट कहती है कि 2020 में वैश्विक स्तर पर जो मामले थे मलेरिया के वो 241 मिलियन, आई रिपीट 241 मिलियन। अगर बोर्ड पे जैसे नेटवर्क की वजह से सही नहीं दिख रहा हो तो आप सुन भी सकते हैं 241 मिलियन, 241 मिलियन मामले। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, अपने घर पर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो 241 मिलियन नए मामले आए हैं। कितने नए मामले आए हैं? तो 241 मिलियन नए मामले आए हैं, जो कि पिछली बार, मतलब कि 2000 पिछली शब्द लिख लो, पिछली बार की अपेक्षा, मतलब 2019 को आधार वर्ष मानकर, या पिछली रिपोर्ट जो 2020 की थी उसका आधार वर्ष 19 होगा, इसका आधार वर्ष क्या है 20, तो जो कि 2019 की अपेक्षा कितने ज्यादा है? तो 14 मिलियन ज्यादा है। तो 14 एरो ऊपर की तरफ बनाया और 14 मिलियन लिख लिया बीच में, 14 मिलियन लिख लिया 2019, मतलब 241 में से 14 माइनस कर लेंगे या 14 माइनस कर लीजिए तो आपको 2019 के मामले निकल के सामने आ जाएंगे। तो पिछली बार की, क्योंकि आपने आपको टॉपिक में शुरुआत में बता दिया है कि वर्तमान रिपोर्ट को पिछले से कंपेयर जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बिना आप काम नहीं कर बन पाएगा आपका। क्योंकि ये लोग कभी कभी तुलनात्मक अध्ययन पूछ लेते हैं कि हाल ही में जारी जो WHO की वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट है वो पिछली वर्ष की तुलना में कितने अधिक मामलों को प्रदर्शित करती है। अब ऐसे में क्या कर लेंगे आपको पढ़ना होगा, तो आप याद रखिएगा। तो पिछली बार 2019 के मामले को देखा जाए तो 14 मिलियन अधिक मामले इस बार आए हैं। इसका मतलब है 241 में से जब 14 माइनस होगा तो वर्तमान जो भी आएगा वो 19 के मामले होंगे या 20 की रिपोर्ट होगी, जो भी आप कह सकते हैं। एक तो बात हो गई है। वर्तमान में रिपोर्ट ये भी कहती है कि मलेरिया के कारण जो कुल मौतें हुई हैं वर्तमान में, जो कुल मौतें हुई हैं उनकी संख्या 6,27,000 है। 6,27,000 मौतें कुल हुई, जो कि वर्तमान मतलब कि 2021 की रिपोर्ट या 2020 को आधार वर्ष मान लो, जो भी चाहो आप मान सकते हो। 2020 में 21 की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में कुल मौतें जो हुई हैं मलेरिया से वो 6,27,000 मौतें कुल हुई। इन मौतों को अगर देखा जाए तो पिछली यहां भी पिछली लिख लो, पिछली मतलब कि 2019 में की तुलना में इस बार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12% की वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि हुई इस बार मौतों में। और अगर आंकड़ों के हिसाब से इन मौतों को देखा जाए तो 69,000 अतिरिक्त मौतें हुई हैं। 69,000 अतिरिक्त मौतें हुई हैं, 69,000 अतिरिक्त मौतें हुई हैं। तो 12% की वृद्धि हुई है 2019 की अपेक्षा इस बार, और अतिरिक्त मौतें हुई हैं 69,000। इन 69,000 में से भी 47,000 जो मौतें हुई हैं वो मौतें किसके कारण हुई हैं? कोरोना वायरस के कारण जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है, कोरोना वायरस के कारण
जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जो रुकावट उत्पन्न हुई है, उसके कारण 69,000 में से 47,000 लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठे। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस में आदमी इस वायरस को संभालेगा कि मलेरिया उन्मूलन के लिए जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे स्थिति में तो कार्यवाही, मतलब लॉकडाउन जब चल रहा था पिछले 2 साल से, तो ऐसी स्थिति में तो कार्यवाही भी आप जल्दी से नहीं कर सकते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो वैश्विक रिपोर्ट है, हमने आपको अभी जो पहले चरण में आपने क्या पढ़ा कि कुल मामले जो है 241 मिलियन रिपोर्ट किए गए हैं, जो पिछली बार की अपेक्षा 14 मिलियन ज्यादा है। कुल मौतें 6,27,000 रिपोर्ट की गई है, जो पिछली बार की अपेक्षा 12% अधिक अतिरिक्त है या 12% अधिक है। और अगर उनको संख्या में देखो तो 69,000 अतिरिक्त मौतें हुई हैं, जिसमें से 47,000 मौतें जो है वो कोरोना वायरस के कारण हुई है, के व्यवधान के कारण हुई है। कोरोना वायरस के कारण जो व्यवधान उत्पन्न हुआ उसके कारण हुई है। एक तो बात हो गई रिपोर्ट की। अब इसको हटाता हूं मैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसका दूसरा चरण लिखता हूं रिपोर्ट का। देखिए, रिपोर्ट ये कहती है कि जो कुल वैश्विक जो कुल मामले हैं मलेरिया के, वैश्विक जो कुल मामले हैं मलेरिया के, उन मामलों का 55% जो है केवल 6 देशों के अंतर्गत है। 6 देशों के अंतर्गत है, मतलब इन 6 देशों में कुल मिला के 55% मामले हैं मलेरिया। कौन कौन से? ये 6 के 6 देश कहाँ के हैं? अफ्रीका के। तो सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप के, सर्वाधिक मलेरिया से जो प्रभावित क्षेत्र है वो आपका अफ्रीका। इस अफ्रीका में उन्होंने क्या कहा कि कौन कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा, 1 नंबर पर उन्होंने नाम लिख रखा है नाइजीरिया का। तो आप पहले नाइजीरिया शुरू करिए। तो नाइजीरिया 1 नंबर 2 पर आप, या 1 2 हमने डाल दिया है जिससे कि आपको 1 से 6 तक आसानी से याद हो सके। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये लो मतलब कि लोकतांत्रिक बना है, लोकतांत्रिक गणराज्य एक हो गया। एक हो गया युगांडा। एक हो गया आपका युगांडा। एक हो गया आपका अंगोला। तो अंगोला हो गया एक हो गया आपका मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक हो गया एक हो गया आपका बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो हो गया, बुर्किना फासो हो गया। ये 6 देश हैं, ठीक है। ये 6 जो देश है वो कुल मिला के जो कुल वैश्विक मामले हैं मलेरिया के, उसके 55% के हिस्सेदारी रखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैश्विक जो कुल मामले हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक है मलेरिया के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 6 देश नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, अंगोला, मोजाम्बिक और बुर्किना फासो में सर्वाधिक मामले हैं मलेरिया के। अफ्रीका महाद्वीप सर्वाधिक रूप से प्रभावित क्षेत्र है मलेरिया से। अगर दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, तो इस दक्षिण पूर्व एशिया में जो कुल मामले हैं उसका 83% हिस्सा भारत के अंतर्गत आता है। मतलब कि कुल मामले में 83% भारत में मामले पाए गए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के कुल मामलों में 83% हिस्सा भारत का है। ये सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया की बात मैं कर रहा हूं, मगर वैसे देखा जाए कुल मामलों में, तो वैश्विक कुल मामलों में 55% की हिस्सेदारी इन 6 देशों की है। नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, अंगोला, मोजाम्बिक और बुर्किना फासो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज इसलिए याद रखनी है क्योंकि अगर आता है कि सर्वाधिक मामले कहाँ हैं, तो आप इन देशों के हिसाब से अपना उत्तर लगाना, और मेरी मानना तो नाइजीरिया से शुरुआत करना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से आप ये दूसरे चरण में ये समझ लीजिए कि किस तरीके से इसका प्रसार बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज और समझ लीजिए इसी में कि अगर भारत की बात कर लें, तो भारत की बात करने से पहले जो आपने अभी तक लेक्चर पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं। हमने क्या पढ़ रहे हैं? हम WHO के अंतर्गत वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। कब आई? 6 दिसंबर 2021 को आई। WHO क्या है? 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ। वैश्विक जो है स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल को वैश्विक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है इस बार 6 दिसंबर 2021 को, वो वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट है। जो टोटल नंबर ऑफ केसेस ट्रेस किए गए वर्तमान में वो कितने हैं, तो वो 2020 को आधार वर्ष मानकर जो टोटल नंबर ऑफ केस हैं, वो टोटल नंबर ऑफ जो केस हैं वो आपके 241 मिलियन है, 241 मिलियन है। फिर आपने इसमें क्या, हमने इसमें तुलना की। 2019 में हमने क्या किया कि अगर पिछली रिपोर्ट से हम तुलना करें तो 14 मिलियन अतिरिक्त जो है केस इस बार रजिस्टर किए गए। कुल मौतें इसमें 6,27,000 है, जो पिछली बार की अपेक्षा 12% अधिक है। अगर इसको हम नंबर में ले लें तो 69,000 अतिरिक्त मौतें हुई हैं। उनमें से भी 47,000 जो मौतें हुई हैं वो कोरोना वायरस के कारण जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है उसके कारण हुई है। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया कि कुल वैश्विक मामलों में जो 55% मामला है वो अफ्रीका के 6 देशों से संबंधित है, जिसमें नाइजीरिया है, जिसमें आपका मतलब कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें आपका युगांडा है, जिसमें आपका मोजाम्बिक है, जिसमें आपका अंगोला है और जिसमें आपका बुर्किना फासो है। तो कुल मामलों में 55% जो है इन्हीं 6 देशों से है। अफ्रीका महाद्वीप सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, किससे, मलेरिया से। ये चीज आपने अभी तक पढ़ी। अब आपको पढ़ना है कि भारत ने क्या प्रयास किए मलेरिया उन्मूलन के, तो भारत के प्रयास समझते हैं। देखिए बच्चों, भारत ने प्रभावी ढंग से ध्यान से समझिएगा, प्रभावी ढंग से 2015 में इसके लिए काम करना शुरू किया। बात आपको क्लियर है? कैसे किया? 2016 में मतलब कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2016 में एक NFME की शुरुआत की। क्या है? नेशनल, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन की शुरुआत की। मतलब कि एक तैयारी की शुरुआत की कि किस तरीके से हम मलेरिया को उन्मूलन करेंगे। एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 2016 से लेकर के 2030 तक की अवधि निर्धारित की गई मलेरिया के उन्मूलन के लिए। मतलब कि 2030 तक भारत मलेरिया से मुक्ति की सोच रहा है। इसमें से कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनको भारत ने 30 से 25 कर दिया, जैसे कि टीबी 2030 तक वैश्विक लक्ष्य है, भारत ने 2025 कर दिया उसको लक्ष्य को। तो याद रखना, तो 2030 तक भारत मलेरिया से मुक्ति के बारे में सोच रहा है। 2016 से 30 तक जो है वो उसने क्या किया, एक फ्रेमवर्क तैयार किया, NFME। किसने? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। इसके 1 साल के बाद भारत ने सोचा कि 2030 तो लंबी अवधि, इतने लंबा प्लान बनाने, एक मतलब प्लान उसके बाद लंबा भी प्लान है 2016 से 30 तक का, पर इतने लंबे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई छोटा प्लान भी हो। इसीलिए भारत ने जुलाई 2017 में एक काम और किया, एक 5 साल की भी योजना बनाई, या 5 साल की एक रणनीति बना के तैयार की, रणनीति बनाई। वो रणनीति क्या थी? 2017 से 22 तक की रणनीति है ये, जो कि किसके लिए तैयार की? मलेरिया के लिए तैयार की गई कि मलेरिया को किस तरीके से भारत में कम किया जाएगा और अंत में उन्मूलित कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो भारत ने ऐसा किया। 2016 में श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया था। श्रीलंका को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था। वर्तमान रिपोर्ट ये कहती है कि श्रीलंका अभी भी मलेरिया मुक्त है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जुलाई में 2017 में 5 साल की रणनीति तैयार की गई 17 से 22 तक की। किसके लिए? मलेरिया के उन्मूलन के लिए, कि किस तरीके से उन्मूलन हम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। हमने आपको क्या पढ़ाया कि प्रभावी ढंग से 2015 में शुरू हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2016 में NFME नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन की शुरुआत की, और 2016 से 30 तक, ये फरवरी की बात मैं बता रहा हूँ आपको, फरवरी 2016 की, 2016 से 30 तक की फ्रेमवर्क एक तैयार किया गया। फिर ये लंबा जो था वो प्लान था, इसीलिए उन्होंने 5 साल के लिए 17 में छोटा प्लान
जो है वो बनाया 17 से 22 तक का, जिससे कि उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। तो ये तो हो गए भारत के वो वाले प्रयास जो भारत वर्तमान में कर रहा है। अब जरा कुछ और चीजें हम देख लेते हैं इस रिपोर्ट में और इस मतलब भारत में मलेरिया की। देखिए, अगर हम भारत को इस तरीके से ड्रॉ कर लें, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा ड्रॉ कर लें, तो भारत में जो अधिकतम केस है मलेरिया के, जो भारत में अधिकतम आपको केस देखने को मिल जाते हैं, वो आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मिलेंगे। आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मिलेंगे। उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, बात समझ पा रहे हो? अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये बात आप समझ पा रहे हैं? असम। तो ये जो 7 जो देश मतलब राज्य है भारत के उत्तर पूर्वी वाले, वहां पर इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश इसमें आएगा, छत्तीसगढ़ इसमें आएगा, तो छत्तीसगढ़ इसमें आएगा, झारखंड इसमें आएगा सर्वाधिक, उड़ीसा इसमें आ जाएगा, ओडिशा आ जाएगा। तो भारत की जो ये बेल्ट है पूरी, ये मलेरिया के सर्वाधिक मामले रखने वाली बेल्ट है। इसीलिए आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने इन्हीं क्षेत्रों में एक योजना के अंतर्गत मच्छरदानी बांटना शुरू किया था कि लंबे समय तक जो मच्छरदानी चल सके, और उसके कारण मलेरिया के केसों में ठीक ठाक कमी भी आई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, भारत के वो प्रभावित क्षेत्र हैं जो कि मलेरिया से परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि मलेरिया आप जानते हैं मलेरिया कैसा रोग है, जरा इसको भी समझ लो जरा। मलेरिया कैसा रोग है? तो मलेरिया एक परजीवी से होने वाला रोग है। किससे? परजीवी से होने वाला रोग है। कौन से परजीवी से? आपको पता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से, मादा एनाफ्लीज मच्छर से होने वाला रोग है परजीवी। मादा एनाफ्लीज क्या जब काटती है मच्छर तो क्या अंदर संश्लिष्ट करता है? तो आपको याद रखना है, एक परजीवी नाम है स्पोरोजोइटस। इसी को वो ये एक रसायन है, परजीवी रसायन है, जिसको काटने पर वो मनुष्य के शरीर में अंदर प्रवेश करता है, वो स्पोरोजोइटस जो प्रवेश करता है, और वही आगे चलकर मलेरिया के प्रभाव दिखाता है। बुखार आती है, प्लेटलेट्स कम होती है, ठीक है। अगर सही से उपचार नहीं मिला तो आदमी निकल लेता है। तो बात आप समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मध्य प्रदेश, ये जो क्षेत्र है भारत के, वो मलेरिया से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मलेरिया क्या है? परजीवी से होने वाला एक रोग है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है रोग। देखिए, डेंगू एडीज एजिप्टी से होता है और मलेरिया मादा एनाफ्लीज से होता है। इसलिए डेंगू और मलेरिया को एक ना समझ लेना, अलग अलग चीज है दोनों, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज आपको रिपोर्ट में ध्यान रखनी है। हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको भारत का क्षेत्र का पढ़ाया। हमने आपको बताया कि भारत ने 2015 से प्रभावी ढंग से शुरू किया। हमने आपको ये भी इसमें बताया है कि 16 में NFME की शुरुआत की गई, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। 2017 से 22 तक एक रणनीति बनाई गई, फ्रेमवर्क 16 से 30 तक तैयार किया गया। क्योंकि SDG जो है, जो वैश्विक जो सतत विकास लक्ष्य हैं, वो 2015 से 30 तक के हैं। तो 30 में उसमें भी स्वास्थ्य में इनका उन्मूलन है, इसलिए ज्यादातर देश जो है 2030 तक के अपने लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट की जो हमने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है, आप इसको आराम से रोक रोक के लिख सकते हैं। ये टॉपिक जो है ये बहुत बड़े भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, मगर ये टॉपिक ठीक ठाक ढंग से आजकल 2-3 सालों से परीक्षा में आ रहे हैं और आने भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से विश्व जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरा हुआ है, तो ये स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी जो मुख्य संस्थाओं के द्वारा रिपोर्टें जारी की जाती हैं, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो अगला वीडियो जो होगा वो हम इसके आगे जो है करंट श्रृंखला से और या फिर आपके जीके श्रृंखला से बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।